हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नॉन मोटाइल, यानी कि वो रेयर केस में मोटाइल टाइप में होते हैं। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव कर्व्ड बैक्टीरिया है, यानी कि वो लीनियर टाइप के नहीं होते हैं, ऐसे कर्व्ड बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। दे हैव रिजिड सेल दैट आर कर्व्ड टू वेरियस डिग्री। ठीक है, कई कई जगह पर ये ऐसे कर्व्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो ये टेढ़ा मेढ़ा टाइप का है। और दे कर्व्ड बॉडी दे फॉर्म डिफरेंट शेप लाइक कोयल, कोयल जैसा होता है, हेलिकल होता है, स्पाइरल होता है। ठीक है, जैसे कि ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। एंड समटाइम्स रिंग सेल that are curved around so that and overlap। ठीक है, तो जो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, देर आर नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, और दे आर हार्मलेस, यानी कि कोई डिजीज कोजिज करने वाला नहीं होता है। लेकिन कोई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजेनिक भी होते हैं, तो ये ऐसे भी बैक्टीरिया है जो हार्मलेस है, यानी कि कोई डिजीज कोज करने वाले नहीं है। ठीक है, सेप्रोफाइट्स यानी कि मृत जीवी। दे आर फाउंड मेनली इन सोइल। ठीक है, ये सोइल में होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं और मरीन एनवायरमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं। और एक एग्जांपल ऐसा भी जो उसकी जो फैमिली होती है वो है स्पाइरोसोमेकिया। ठीक है, विथ कंटेन 3 जेनेरा, उसमें 3 टाइप के जेनेरा होते हैं। द सेल्स आर एरोबिक एंड दे डू नॉट फॉर्म इंट्रासेल्यूलर गैस वैक्यूल्स। यानी कि इंट्रासेल्यूलर क्या होता है, उसके इंट्रासेल्यूलर यानी कि जो शरीर में कोशिका होती है उसके बीच में अंतर कोशीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, उसके बने बड़े बड़े अकोशीय क्षेत्र भी होते हैं जो तीसरा घटक बनाते हैं। जैसे कि आपने सुना हो कोलेजन नामक प्रोटीन होता है, वो ऐसा ही एक प्रमुख आंतरकोशीय पदार्थ है, यानी कि आंतरकोशीय हम उसे क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो इंट्रासेल्यूलर है। ठीक है, वहाँ पर ये गैस वॉल्यूम। द कॉलोनी ऑफ सच ऑर्गेनिज्म आर येलो टाइप की होती है। द जीनस स्पाइरोसोमा। ठीक है, और पिंक द जेनेरा रूनेला एंड फ्लेक्टोबैक्सिलस। ठीक है, और अनदर कॉमन जीनस है वो क्या है, नॉट इंक्लूड इन द फैमिली स्पाइरोसोमेकिया इज अ मैक्रोमोलिक्यूल्स विच फॉर्म इंट्रासेल्युलर गैस वॉल्यूम एंड वॉज कॉलोनी हैव नॉट पिगमेंट। ये पिगमेंट उसमें शो ऑफ नहीं होता, लेकिन यहाँ पिगमेंट होता है येलो कलर का और पिंक कलर का। ठीक है, और ये जो एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि रोड्स एंड कोकाई टाइप के होते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्शन, उसका जो बहुत लंबा लिस्ट है। ठीक है, इट्स कंटेन मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, मेनली 2 जनरल फीचर्स। द सेल्स आर मेनली स्ट्रेंथ और स्लाइटली कर्व्ड, ये स्लाइटली कर्व्ड होते हैं बट नॉट हेलिकल। कर्व्ड तो होते हैं लेकिन हेलिकल टाइप के नहीं होते, वो जैसे कि रोड होते हैं, बट सम आर कोकाई। ठीक है, जो सेकंड है वो स्ट्रिक्टली एरोबिक रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट है उसकी जो फैमिली स्यूडोमोनाकिया। ठीक है, वो क्या है, स्ट्रेंट और स्लाइटली कर्व्ड रोड्स। ठीक है, स्ट्रेंट भी होते हैं और स्लाइडली थोड़े थोड़े से कर्व्ड टाइप के रोड होते हैं, रोड टाइप के होते हैं। तो मोटाइल भी होते हैं, बाइपोलर फ्लोजेला। ठीक है, कैटेलाइज पॉजिटिव एंड यूजुअली ऑक्सीडेज पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट है स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास के बारे में आप जानते होंगे, जो प्लांट के रूट्स में होते हैं, यानी कि अच्छे बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली, और कई बार ये डेंजरस भी होते हैं, यानी कि पैथोजेनिस। ठीक है, ये पैथोजेनिस क्या होते हैं, ये वो डिजीज को ऐसे खतरनाक डिजीज भी करते हैं, लेकिन प्लांट के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो क्या होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन द सॉइल एंड वाटर। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं उसमें। द जीनस कंटेन 5 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ग्रुप।
ठीक है। 5 ग्रुप में ये डिवाइड होते हैं, एज वेल एज अ लार्ज नंबर ऑफ एडिशनल, बहुत लंबा लिस्ट है, लेकिन लेस वेल स्टडीज ऑर्गेनिज्म, बहुत ऐसे कई ऐसे थोड़े थोड़े बैक्टीरिया है जो लंबा लिस्ट है, लेकिन हम बहुत कम बैक्टीरिया को हम स्टडी कर पाए हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस ग्रुप कैन ग्रो एरोबिकली, ठीक है। ये ग्रुप होते, ये एरोबिकली टाइप ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो ग्रुप होते हैं, लेकिन सम कैन ग्रो इन एरोबिकली, ठीक है, दोनों टाइप में ये ग्रो होते हैं। बाय यूजिंग नाइट्रेट एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, नाइट्रेट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह ये काम करते हैं, वो उसको यूज करके, ठीक है। सेवेरल स्पीसीज आर पैथोजेनिक, कई ऐसी स्पीसीज है जो पैथोजेनिक है फॉर ह्यूमन और एनिमल्स में, ठीक है, उसे डिजीज भी करता है। अदर आर इम्पोर्टेंट प्लांट पैथोजेंस, कई ऐसे डिजीज प्लांट पैथोजेंस होते हैं, उसके लिए ये जो स्यूडोमोनास है वो बहुत अच्छे होते हैं। आपने सुना होगा, अगर एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये जो प्लांट्स में डिजीज़ आते हैं, जैसे कि उसका लीफ हो ब्राउन कलर का हो जाए या ब्लैक कलर का हो जाए, उसमें वॉल हो जाता है लिप में, ठीक है, उसका जो प्लांट होता है कई बार उसमें फूग होते हैं, ठीक है, ये फूग यानी कि जो फंजाई आते हैं प्रेजेंट हो, तो उसके अगेंस्ट ये जो सुडोमोनास की हम जो मेडिकली उसकी जो दवाई होते हैं उसको हम छिड़काव करते हैं, तो प्लांट के लिए अच्छा होता है। तो सम कॉजेज स्पॉइलेज, ठीक है, खतरनाक होते हैं, ऑफ मीट यानी कि मांस एंड अदर फूड, ठीक है, तो वो मीट और कोई ऐसे फूड को स्पॉइल भी करता है, यानी कि खराब भी करता है। Species can be identified on basis of many physiological and nutritional characteristics, जो शारीरिक और पोषणदायी होते हैं कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे कि शुगर कंटेनिंग मीडिया आर एसिडिफाइड ओनली वीकली, जैसे कि एंड एसिडिक प्रोड्यूशन, ठीक है, ये प्रोडक्शन करते हैं, शुगर कंटेन होते हैं उसमें जो एसिडिक प्रोड्यूशन करते हैं वीकली। लेकिन ये जो शुगर होते हैं वो जनरली नॉट यूजफुल इन डिफरेंट स्पीसीज, कोई दूसरे स्पीसीज के लिए यूजफुल नहीं होती, जैसे कि उसकी जो कॉन्ट्रास्ट यानी कि जो विरुद्ध होती है, जैसे कि जो उसकी फैमिली है एंटेरोबैक्टीरियम, ठीक है, ये एंटेरोबैक्टीरिया का है, उसके अगेंस्ट ये स्पीसीज होती है जो यूजफुल नहीं होती, ठीक है। तो देख लेते हैं जो सूडोमोनास के जो कितने डिफरेंट टाइप होते हैं। तो ये सूडोमोनास है, ठीक है, आर्जिनियोसा, ठीक है, आर्जिनियोसा क्या है, वो प्रोड्यूसेस अ वाटर सोल्यूबल ब्लू पिगमेंट, ठीक है, ब्लू पिगमेंट टाइप होते हैं, कोल्ड पायोक्लाइनिन, ठीक है, एंड अ वाटर सोल्यूबल फ्लोरोसेंट पिगमेंट नोन एज अ पायोवर्डिन, ठीक है, ये ऐसे टाइप के होते हैं। और मेनली अ सोयल एंड वाटर सेप्रोफाइट, यानी कि ये सोयल और वाटर में रहने वाले मृत जीवी है, बट इट ऑल्सो फ्रीक्वेंटली एंड अपॉर्चुनिटीज पैथोजेंस एंड कैन ऑफन बी आइसोलेट फ्रॉम वाउंड, यानी कि ऐसे कई हमें जो बॉडी में ऐसे हम इंजर्ड होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं बर्न, यानी कि अगर बॉडी में कोई बर्न आ गया हो, ठीक है, तो उसकी वजह से, और यूरिनरी ट्रैक, जो हमारी बॉडी में यूरिनरी ट्रैक है उसको इन्फेक्शन भी लाते हैं, तो इसकी वजह से भी ये बैक्टीरिया है वो पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। जो सेकंड है वो है सूडोमोनास माल्टोफिलिया, ये क्या है, नॉन फ्लोरोसेंट स्पीसीज है दैट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली आइसोलेटेड फ्रॉम क्लिनिकली स्पेसिमेन। और जो नेक्स्ट है सूडोमोनास फ्लोरोसेंट, वो क्या है, कॉमन सेप्रोफाइटिक सोल, ठीक है, वो जो मृत जीवी होती है सोयल एंड वाटर ऑर्गेनिज्म ने, दे मेक ओनली अ फ्लोरोसेंट पिगमेंट,
जो नेक्स्ट है वो है Pseudomonas syringaceae. Several other species are imported plant pathogens causing disease such as a leaf spot, leaf strip, विल्ट एंड नेक्रोसिस। यानी कि जो ये प्लांट में जो सारे डिजीज होते हैं, लिप स्पॉट, जैसे कि लिप में ये ब्राउन या ब्लैक कलर का जो स्पॉट होता है, या तो लिप स्ट्रिप होता है, ठीक है, जो ये लिप की जो पट्टी होती है उसमें अगर कोई डिजीज़ होता है, पूरा प्लांट में डिजीज़ होता है, या उसमें जो डिजीज़ होने वाले जैसे कि प्लांट में नेक्रोसिस, ये जो सारे डिजीज़ करने होते हैं, तो ये स्पीसीज होते हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं प्लांट के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट है Pseudomonas मेलई। तो ये क्या है? द कॉजेटिव एजेंट, जैसे कि ये कॉजेटिव एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ऐसे एजेंट जो ग्लैंडर एंड फार्सी डिजीज करता है, जैसे कि वो हॉर्स और डोंकी में डिजीज होता है, देट आर ट्रांसमिसिबल टू ह्यूमन, ठीक है। ये ट्रांसमिसिबल होते हैं, ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कोई अपने घर में यानी कोई एनिमल्स रखता है, जैसे कि कुत्ता हो या बिल्ली हो, जैसे ऐसे वो एनिमल में अगर कोई डिजीज़ होता है तो वो ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि उसमें कोई अगर उसे डिजीज़ होता है तो ह्यूमन में भी ये डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिजीज़ होते हैं, ट्रांसमिसिबल डिजीज़ कह सकते हैं उसे हम, जैसे कि वो हॉर्स और डोंकी में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लैंडर के डिजीज़ होते हैं और फारसी के जो डिजीज़ होते हैं वो हॉर्स और डोंकी में होते हैं। तो ये Pseudomonas है, वो Pseudomonas कोज मेलिडोइडोसिस इन एनिमल एंड ह्यूमंस। ये एनिमल्स और ह्यूमंस में होने वाले डिजीज़ है, ठीक है। तो ये था Pseudomonas, और ये Pseudomonas के डिफरेंट टाइप स्पीसीज, ठीक है। सो गाइस, इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।